वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणपतये नमः। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणपति को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से सभी संकटों का नाश होता है। तो आप प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को सुनिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण और बाणासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वो अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया, वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और राज्याधिकारी भी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणपति की चालीसा का पाठ करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो अब आप प्रेम से गणेश चालीसा का पाठ कीजिए मेरे साथ। जय गणपति सद्गुणे सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल।
जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्ध सिद्धि तब चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहित द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्ह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धर द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मातु पुत्र हितु जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण ही काला। गुण नायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हुए, पलना पर बालक स्वरूप हुए। बनि शिशुरुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि, नभते सुरन सुमन वर्षावहि। शंभु उमा बहुदान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मूर्ण शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सो बालक देखन कहऊ। पद तहि शनि दृग कोणि प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि कीनो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधायो, काटि चक्र सो गाज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुधि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन भलमि बुराई, रचि बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलीन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नवन मंगल ग्रहे बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया।